करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या डाल दें हम यहाँ पास, लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जनरली टू टाइप पर क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि विस्थापन, मतलब ये कि एक स्थान से दूसरे स्थान में चल जाना या अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाना, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा फैक्चुअल उस मॉलिक्यूल्स में, उस एटम पर क्या इफेक्ट होगा, ये दिखाते हैं। कि इसमें दो प्रकार से आपका क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। एक जो हमारे पास जनरली होता है उसको क्या कहते हैं हम, एक जो हमारे पास आता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। क्या होता है बेटा, परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट। दूसरा हमारे पास आता है वो होता है टेम्पोररी। ये आपका टेम्पोररी जिसको बोलते हैं, ये दो प्रकार से आपका होते हैं। तो जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट में तीन टाइप पर आपके पाया जाता है। फर्स्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड जो मेरे पास होता है उसको क्या कहते हैं हम, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। इस मेसोमेरिक इफेक्ट को क्या जनरली और क्या कहते हैं हम, उसको बहुत सिंपल है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अनाद बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या होते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। और जो थर्ड टाइप पर क्या होता है उसको क्या कहते हैं हम, बहुत ही अच्छा है वो, कॉन्जुगेशन पढ़े होंगे, कॉन्जुगेशन। और या फिर उसको क्या कहते हैं हम, उसके आगे थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन, वही ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या होते हैं, सभी परमानेंट, है ना, परमानेंट इफेक्ट होते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और इसमें जो टेम्पररी में आता है, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और दूसरा हमारे पास जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इंडक्टिव कर गया। और दूसरा होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्पोररी इफेक्ट हुआ करता है, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा क्या, कहाँ से, इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ये परमानेंट होता है, पहले पता हो चल गया कि हमारा क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है हमारा कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। परमानेंट का मतलब ये होता है कि ये हमेशा उस कंपाउंड में विद्युत रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा उसमें फिक्स्ड रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो टेम्पोररी टाइप करके रहेगा कि जब उसको जरूरत पड़ेगा तो वो उसमें इफेक्ट वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वो इफेक्ट या ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा उसमें बना रहेगा। जैसे मैं बात कर लूँ कि अभी देखिए ये जो हमारे पास दिया था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टर्म्स होता है जो हर जगह यूज होता है। इसको देखिए कितना आसान सिंपल समझ सकते हैं। ये क्या होता है जनरली, कि कोई भी बॉन्ड है ना, माने अब देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, ये पीरियोडिक टेबल जो होता है पीटी इसको बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है ना, ये सबसे अधिक जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है वो हमारे क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। क्या होता है मेरा, फ्लोरीन आपका होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या होता है, मतलब इस जिनकी साइज छोटी होगी। अब देखिए इनका जो, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला था, देखिए फ्लोरीन का कैसे है, 9 हुआ करता है, 1s2 2s2 2p5, क्या 2p5। अब देखिए इसको ऐसा लिखा है यहाँ पर 2p5, ये कितना हो गया 9। क्लियर, ऑटोमेटिकली में इनके से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट है। अब इनके जो भरने की प्रक्रिया होता है तो आप जानते हैं 2s में s कितना ऑर्बिटल,
है ना, बेसिकली आप जान रहे हैं, पढ़े हैं। 2s में कितना ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स, ठीक है। 2p में कितना ऑर्बिटल्स, p में ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स, है ना, p सब सेल में कितना ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, कुछ ऐसा। अब इनको भरना प्रारंभ करें, 1 2, इसके लिए 1 2 3 4, ये जो आप रोल्स वगैरह जो है उसमें कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि एक तो पहली बात क्या, जिसे हम अगर मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मैं क्या कर दूं, डाल दूं, तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हम क्या इसमें कर रहे हैं, पुनः फिर डाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पुनः हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास फ्लोरीन बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो पेटी होता है, पेरियोडिसिटी टेबल जो होता है, तो जो अगर लेफ्ट टू राइट, मतलब किसी भी पीरियड में, कहाँ किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कहा जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है। इंक्रीज कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इसकी बात क्योंकि समझने में आसानी होगा। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या दिख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्टिवली क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा, है ना, प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा, इसमें ये प्रोटॉन बढ़ रहा होगा, है ना, क्या बढ़ रहा होगा, प्रोटॉन बढ़ रहा होगा, एक प्रोटॉन बढ़ रहा, इसमें भी क्या होगा, एक प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ा होगा। तो अब ये देखिए कि इनका क्या होता है कि जो इनके घर, तो देखिए आप बात है यहाँ पर घर कितने हैं, घर तो 3 ही है, लेकिन संख्या कितने हैं, 5 है। तो ये जो क्या होते हैं, जब घर की कमी होगा तो इंसान बहुत पास पास में बैठेंगे ना, है ना, या रहेंगे। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पास कि जो फ्लोरीन के न्यूक्लियस में है वहाँ पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो इनकी आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा लगा तो क्या हुआ, यहाँ छोटा इनका आकार भी क्या हो गया, साइज में छोटा हो गया, हाँ। तो छोटा हो गया, तो अब यहाँ से क्या है कि अब इसको खुद भूखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो ये क्या होते हैं कि हमेशा क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करने के या उसको क्या रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। ये कहें कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में, कहाँ कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे मैं कार्बन की बात कर लूँ, ठीक है, कार्बन की बात करूँ, तो यहाँ पास क्या होते हैं कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों सेम होते हैं। लेकिन मान लीजिए, है ना, लेकिन मान लीजिए हम क्या करते हैं कि इसी कार्बन में, है ना, क्या करें कि हमारे पास कोई कार्बन है, लंबी श्रृंखला कार्बन की, है ना, क्या है, लॉन्ग चेन है। अब इसी कार्बन में क्या कर दूँ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को मैं मान लीजिए क्लोरीन को लगा दिया, क्या किया, क्लोरीन को लगा दिया। अब जैसे यहाँ पास क्या है, इस कार्बन इसका एक्चुअली में ये अगर हटा दे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पास इनके जो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितना इस कार्बन के लिए इसमें राइट होगा, है ना, उतना इस कार्बन के लिए उस इलेक्ट्रॉन पर उसका राइट होगा, ये बॉन्ड में उसका राइट होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को लगा देते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं जनरली, ये मिड पर डायरेक्टली मिड पर न रहकर क्या आते हैं, ये थोड़ा सा क्या शिफ्ट हो जाते हैं किसकी ओर, इस क्लोरीन की ओर। और इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या हुआ, अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, डिलोकलाइज हो गया, मतलब चल विस्थापित हो गया है। तो क्या हो यहाँ पर, इस पर थोड़ा पार्शियली क्या होते हैं यहाँ पास नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चले जाते हैं। सेम रिस्पेक्टिवली इसके यहाँ पास कार्बन पास क्या होते हैं, है ना, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। और धीरे धीरे इसमें भी कुछ हद तक यहाँ तक ये इसके लिए 2del प्लस, यहाँ पर 3del प्लस, है ना। और ये इफेक्ट लगभग कहाँ तक चल जाता है, लगभग 5 कार्बन तक जाता है। और 5 कार्बन के बाद पूरा ये क्या होते हैं, समाप्त जाते हैं 4 और ये 3 हो गया, 3 प्लस ये क्या हुआ 1 2 3 4 del प्लस, और ये कार्बन 5, ठीक है। ये हमारा क्या होते हैं, क्या दिखाता है,
इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के जो या अपनी ओर अट्रैक्शन करने का जो पावर होता है, उस पावर को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस कार्बन अगर बॉन्ड पर कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होंगे तो वो हमेशा परमानेंट रूप से यहाँ पास क्या होंगे, उसमें वो इफेक्ट हमेशा बना रहेगा। मतलब ये नहीं है कि जरूरत पड़ने पर ये प्लस और माइनस हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा हमेशा इसमें ये फिक्स रहता है ना। इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम उसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, परमानेंट यहाँ पर से जिस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि NO2 हो सकता है ना, फ्लोरीन हो सकता है ना, ब्रोमीन हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, जितने भी हमारे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप यहाँ पर समझिए और इसके आगे फिर चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम दिखने के लिए कैसे देख सकते हैं कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल दिया है कि बेंजीन रिंग है। क्या दिया है हमारे पास, बेंजीन रिंग। बहुत अच्छा है, सिंपल है। बेंजीन रिंग आप जानते हैं कैसे बेंजीन रिंग होता है कि ये कुछ इस प्रकार से प्यारा सा बेंजीन रिंग होता है ना, क्या होते हैं, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लीजिए इस प्रकार से वहाँ पर आपस में कंजुगेट आते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज मैं एक क्लोरीन लगा देता हूँ, तो इसमें अगर मैं दिखाना चाहूँ कि इसमें कौन सा आपका प्लस आई इफेक्ट, सॉरी, अब ये दिखाना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो टू टाइप के होता है। क्या था, टू टाइप्स होता है, टाइप्स होते हैं, टाइप्स। टू टाइप्स में कौन कौन से, एक मेरे पास आता है, इसको नोट आई से करते हैं, है ना, कैपिटल आई से। तो एक हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होता है, हाँ, और दूसरा क्या कहते हैं, हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ये आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या देंगे, कैसे समझ सकते हैं। जो मेरा प्लस आई इफेक्ट होता है ना, तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फर्स्ट बात क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, नेगेटिव ये क्या है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्शन करता है, जिसको हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कि ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो हमारे क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आई इफेक्ट। ठीक, और समझने के यहाँ पास चलते हैं, जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया था, अगर मैं इसकी बात कर दूँ, यहाँ पास इस क्लोरीन एटम की बात कर दूँ, और ये जो बेंजीन रिंग है, तो अब ये देखिए इसके कंपेयर में क्या है ना, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के कंपेयर में क्या होता है, क्लोरीन जान भी कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होता है इसका। तो मतलब ये क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट डालने वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा ये बेंजीन रिंग है, एक्चुअली में क्या होता है, बेंजीन रिंग क्या होता है कि बेंजीन रिंग अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करता है, लेकिन इनके साथ में क्या है, हमारे पास क्लोरीन है, इसलिए क्या इसका कम हो गया। तो अतः ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उसी प्रकार से और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो कुछ हम ले सकते हैं, ऐसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है ना, फिर CH डबल बॉन्ड CH में अगर कर दूँ ऐसा, है ना, CH2 कर लो। तो अब देखिए हमें वहाँ पास क्या दिखाया था आपको कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के कंपेयर कर रहे थे। तो जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या था, चूंकि सिंगल बॉन्ड इसमें क्या है, यहाँ पास sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पास क्या है, इसके पास sp2 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पास भी sp2 हाइब्रिडेशन है। तो ये क्या है आपस में, sp2 हाइब्रिडेशन है, क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है, इसमें sp3। तो क्या नाम है, sp2 हाइब्रिडेशन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके कंपेयर में होता है, sp3 की, क्या sp3 के कंपेयर में होता है। तो अब यहाँ पास क्या हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हुआ कि अगर अब इसको बात करो तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये वाला, ये क्या होता है, कैसा शो करेगा, हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और उसी प्रकार से ये वाला जो ग्रुप हमारे पास होगा क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। हाँ, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, इनके जो सीक्वेंस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसको हम जनरली सीखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कुछ इस प्रकार से।
तो यहाँ पर से प्लस आई इफेक्ट की बात करूँ, प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बात क्या कि जो आप देखिए, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये प्लस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को जो दान में देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को दान में कौन देगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही देंगे भैया। तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। सिर्फ अब ऐसा मतलब नहीं है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब वो तो लेने के बाद हो गए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, वही इलेक्ट्रॉन देंगे ना, ठीक है। क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इनके आधार पर हम अगर देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ऑर्डर, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सर डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जिसकी बात करो तो किसके लिए होता है, CH2 नेगेटिव। ये देखिए CH2 नेगेटिव। फिर देखिए इसके बाद कौन सा होता है, ठीक है, ऑर्डर है ये, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे क्या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, CH3। अब ये तो ये बॉन्ड है, ये किसी से लगा सकते हैं, इसके ऊपर है इसलिए ना, ये हो सकता है क्या, CH3 और CH2 नेगेटिव, ऐसा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन ये इसको मत सोचना क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आगे चले, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या, NH, N के ऊपर तो निगेटिव तो आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। और इस निगेटिव में क्या देख सकते हैं, H2 ये। फिर देखें ऑक्सीजन है, O2, यहाँ पर ये इनके क्या है, ये तो बैलेंस है ना, ध्यान दिया बैलेंस है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा, ठीक है। फिर आगे चलते क्या हमारे पास, COO नेगेटिव, क्या COO नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये कुछ ऐसा। अब देखिए इस कंपाउंड देखना कैसा दिखेगा, है ना, ये कंपाउंड कैसा आपको दिखेगा। तो ये कार्बन है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है ना, ऐसा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। ये देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हमारे पास ये लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर दूं कि एक बॉन्ड को मैं ऐसा शो कर दूं, कैसा, एक बॉन्ड को ये कार्बन बना लीजिए, इसको कार्बन डबल बॉन्ड एक ऐसा, ठीक है, और एक बॉन्ड को ऐसा दिखा दीजिए, है ना, कार्बनिक कंपाउंड की बात करूँ, कार्बनिक कंपाउंड ही होगा। और एक बॉन्ड को कुछ हम ऐसा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास यहाँ पास R हो सकता है ना। तो जब R हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो सकता है, ये कैसे आएगा, एसिड आएगा, है ना, क्या है ये एसिड से है ना, एसिड्स। या फिर यहाँ पर अब इसे के आगे इसको हटा कर अगर यहाँ लगा दे कुछ ऐसा R ग्रुप हो करें, हमारा क्या एक्स्ट्रा कलर का एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है कुछ ऐसा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास इसके आगे जो आता है वो क्या होता है हमारे, इसके पीछे ना जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो टर्सरी एल्किल ना, जिसको क्या कहते हैं हम, टर्सरी ब्यूटिल, है ना, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है। फिर क्या होता है पास सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना, ये एल्गे से मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आते हैं, इसके बाद कार्बन T3, है ना, ये T3 क्या है, ये T क्या है, ट्राइटेनियम। ट्राइटेनियम मतलब क्या, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है, जिसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 टाइप्स होता है। क्या होता है हमारे पास, प्रोटीनियम, है ना, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, है ना, ये ट्राइटेनियम, तो ये क्या है, ट्राइटेनियम, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, कार्बन D2 ड्यूटेरियम वाला, सॉरी 3 वाला, क्लियर। फिर बाद में क्या आता है, इसके बाद देख सकते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन CH3, ये कुछ ऐसा लगेगा। फिर अगर मैं सिंगल बात करना प्रारंभ कर दूँ, सिंगल में आपका T क्या आएगा, ये T, फिर ट्राइटेनियम, ड्यूटेरियम, फिर हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन।
ये कुछ इस पर सीक्वेंस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और ओरिजिनल याद करने की ज़रूरत है भी नहीं है, देख सकते हैं। आप बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पास कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, फिर हमारे पास एक ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन, है ना। इसको तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर तो आप यहाँ पास टर्सरी, है ना, सेकेंडरी, क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। फिर ये ट्राइटेनियम, ड्यूटेरियम, ये मीथेन के ही रूप होता है ना, लेकिन ये ड्यूटेरियम वाला है। फिर मेथेन हमारे पास आ गया ना, जनरली आप मेथेन मतलब ये नहीं कह सकते हैं मेथेन, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये कुछ भी आर हो सकता है, आर एल्काइल ग्रुप, और इस प्रकार से हमारे ये ऑर्डर है, ठीक है। ये आप इसको याद कीजिएगा। सेम उसी प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ थोड़ा देखें तो क्या आता है, माइनस है ना, या नेगेटिव वाला इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये जनरली क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले होते हैं। शुद्ध बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचते हैं। तो खींचेंगे कैसे खींचेंगे, मतलब अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होगा, क्या होगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होगा वह तो इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने आप में, हाँ। तो इसमें क्या है, तो अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन है मतलब उनके पास क्या होगा, पॉजिटिव वाला आएगा। तो मतलब जिन मॉलिक्यूल के ऊपर या जिन ग्रुप के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होते हैं, वो प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इसमें ये दिखे तो क्या क्या आ सकते हैं, तो इनके ऊपर क्या होंगे, प्लस चार्ज होगा ना, क्या होगा, प्लस चार्ज। इनका ऑर्डर देख लीजिए। जैसे हमारे पास सबसे खतरनाक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आता है ना, जो अपने को खींचता है, वो क्या होता है, ओ पॉजिटिव। अब देखिए OF2, ये यहाँ लग रहा है ना, ये आपका ये बॉन्ड है ना, ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर, क्या ऑर्डर, ठीक है। ये कुछ हमारे पास ऐसा रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि पहली बात, ये क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आप खुद जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है। अब देखिए यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव जान रहे हैं क्यों आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इनके पास क्या आता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो अगर ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं किसी कारण बस, या कोई जबरदस्ती इसको ले जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहाँ पास एक पॉजिटिव चार्ज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात क्या देख रहे हैं कि यहाँ पास ऑक्सीजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बड़ी है, अब उससे एक इलेक्ट्रॉन कोई पहले ही ले गया। अब पहले ही ले गया मतलब हो सकता है कि यहाँ पास ये जोड़ा फ्लोरीन, और इसके बगल में उसी फ्लोरीन एटम लगा है, तो कितना इसका होगा पावर, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला कौन होगा, ये OF2। सेम उस पर से आगे चले तो हमारे पास ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना, या और इसको आगे दिखा देता O+R2 ये कर सकते हैं। फिर क्या आ गया, इसके आगे एन वाला आ जाएगा, है ना, इसके ऊपर चूंकि अब इनके पास भी 3 लोन पेयर होते हैं, R3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे देखें तो N+R2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे अगर ऐसे चलते रहे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, NH3 भी आ जाएगा, प्लस फिर क्या यहाँ पास NH3 क्लियर। फिर इसके बाद ये जिसको हम कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक लगता है आपको, लेकिन ये खतरनाक नहीं होता है, NO2, हाँ, ये हो जाता है हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर हमारे साइनाइड ग्रुप आते हैं। तो ये साइनाइड और इसमें थोड़ा कुछ आगे पीछे रहता है, किसी बुक में आगे पीछे का रहता है, CN साइनाइड, ठीक है, CN ना साइनाइड। फिर क्या हमारे पास आते हैं, फिर जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, तो फ्लोरीन एक्स है ना, एक्स में क्या फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन,
फिर आयोडीन। अब ये इनके ऊपर लगाएंगे, ऐसा ऐसा लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा आयोडीन, ये ऑर्डर है ना। फिर हमारे पास क्या आते हैं, ईथर आ जाएंगे, ईथर कर सकते हैं ऐसे ही। फिर एल्कोहल आ जाएंगे, है ना, क्या आएंगे OH। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें तो और CH, इसको ऐसा कर लीजिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, और इसको आप ऐसा सोच लीजिएगा, ठीक है। आप इसको ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तो करते सो ही करता है। ये हमारे पास कुछ ऐसा। फिर CH4 बेंजीन लगा देगा, NH3, फिर बेंजीन रिंग, और बाद में हमारा क्या आएगा, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। तो लास्ट में हमने वहाँ भी हाइड्रोजन सोडियम डाला होगा, हाइड्रोजन का लीजिएगा, और यहाँ पास भी आपका ये हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से हम कि जो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो सबसे अधिक कौन लगा रहा है, ये हमारे पास वो F2 वाला दिया है ना, ऑक्सीजन का फ्लोराइड वाला जो दिया हुआ है सबसे अधिक, और सबसे कम ये, और ये हाइड्रोजन। चूंकि ये दोनों में यहाँ पे कॉमन है, तो इसके बाद आप उसको आगे वाला सीक्वेंस आप उसको में इनरोल करते हुए आप आगे जा सकते हैं, जिसमें जो दिखा देगा प्लस हाई इफेक्ट वाला आपका दिखा देगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो नोट्स में थोड़ा सा लिख लीजिए, हम ये लिखाएंगे कि मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, है ना। तो अब जगह अगर यही पास कर दूं तो क्या यहाँ पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल क्या होता है, -I। ये आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बेस पर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में अच्छे से आएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो एसिडिटी बताने वाला हो, चाहे बेसिसिटी बताने वाला हो, इस दोनों में आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो एक थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व करते हैं। किस पर क्वेश्चन है उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये सीक्वेंस आप याद रहेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में अगर जनरली आपको दे दूं कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास कोई थर्ड मेंबर रिंग कुछ ऐसा है, ये क्या है, थर्ड मेंबर, ठीक है, ये कुछ ऐसा, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन कह सकते हैं, है ना। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो आप वहाँ पर जहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर एक और हम यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटेन बना दें, और यहाँ पर एक CH3, ये क्या है, CH3 ग्रुप है, आप ये जिसमें बॉन्ड शो कर रहे हैं सिर्फ इतने हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी प्रकार से 5 मेंबर रिंग बना दूं, क्या बना दूं, 5 मेंबर रिंग कुछ इस प्रकार से बना दूं, और एक यहाँ लगा दूं, ठीक है। और एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, है ना, इसमें ऐसा लगा दूं। तो अगर मैं ये बात करूँ कि ये इसमें सबसे, है ना, ये सबसे ज़्यादा इसमें आई इफेक्ट किस कंपाउंड में सबसे अधिक है, तो यहाँ देखें क्या कितना यहाँ एंगल है, समथिंग होगा हमारे पास 120, है ना, sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पास, ठीक है, 120 होगा, है ना, तेरे आसपास होगा यहाँ, ठीक है, जो ये sp2 हाइब्रिडेशन है, हाँ। और यहाँ क्या होगा, समथिंग कम होगा, और क्या होगा, यहाँ पावर कम होगा, और यहाँ पास और कम होगा। तो अब देखिए, तो मैं क्या बताया था कि अब ये sp2 में कितना देख रहे हैं यहाँ पास, sp2 में 120 डिग्री है। अब इससे कम हुआ, सॉरी इससे कम होगा, मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पास 120 इसका बॉन्ड एंगल है, क्लियर। यहाँ बॉन्ड एंगल कम हुआ,
यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो गया और यहाँ बॉन्ड एंगल और कम हो गया। तो यहाँ देखें सबसे अधिक बॉन्ड एंगल इसका, तो यहाँ देखिए मोर बॉन्ड एंगल, ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, इसको आप यहाँ दिखा सकते हैं कुछ ऐसा, प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, या फिर इसको दिखा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो मैं EN कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव सॉरी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और प्रोपोर्शनल क्या है, जिससे हमने ऊपर दिखाया था, ये कुछ हमारे पास ऐसा होगा। तो जितना आप यहाँ पर इसको देख लेंगे कि आप ये सॉल्व आराम से हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल जब ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो इसका आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका ऑर्डर हो जाएगा। कितने आसानी से सॉल्व हो गया। यही आपका यहाँ पास क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं। और इसी प्रकार से अब मैं चलते हैं थोड़ा बेसिसिटी के बारे में बताता हूँ, है ना, कि बेसिसिटी क्या होता है। तो बेसिसिटी से पहले थोड़ा आपको एक बता देता हूँ कि जब आप एसिड से पढ़ रहे होंगे, एसिड बेस पढ़ रहे होंगे, तो उस समय आपको याद होगा कि 4 थ्योरीज आए थे, 4 को 5 थ्योरी आते थे। अब जनरली आप